नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग जो देख रहे हैं इसको कंटिन्यू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं लगातार आपको बताता हूँ, प्लीज इसको फॉलो किया करिए। आपका एग्जामिनेशन जब तक है हम इस सीरीज को आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आर्टिकल 149 कॉन्स्टिट्यूशन का किस विषय से संबंधित है। तो आर्टिकल 148 से 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में चीजें दी गई हैं इनमें, है ना। तो पद के बारे में बताया गया 148 में और 149 में सीएजी की ड्यूटीज एंड पावर्स, ठीक है, ये मेंशन है ऑप्शन बी। इसमें से किस व्यवसाय या बैंकिंग संगठन की स्थापना 1927 में भारतीय व्यापार समुदाय के द्वारा की गई थी। फिक्की आप लोग पढ़ते होंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना जो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है हुई थी 1927 में। जयप्रकाश नारायण जो फ्रीडम फाइटर रहे, इंपॉर्टेंट आप जानते होंगे इनके बारे में। तो ये किस वर्ष में हजारीबाग जेल से भागे और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में स्टार्ट हुआ उसमें शामिल हुए, ठीक। तो ध्यान रखेंगे दिवाली के अवसर पर, है ना, ये लोग भागे थे 1942 में ही, ठीक है, हजारीबाग से, और शामिल हुए थे इसमें। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी अलग से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। हम जो ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हैं, है ना, पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक। तो पूछा गया किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिकतम होगी, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो हम पढ़ते हैं, तो प्राइमरी जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, ठीक, या फिर प्रोड्यूसर जो अपना खुद का भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की होती है, ठीक। आकृति आप देखेंगे पिरामिड की और जो भी कंपोनेंट है इसके बारे में भी प्लीज पढ़िएगा। किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। NaHCO3 होता है, बेकिंग सोडा। तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक सिलप्पतिकारम जो 2वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित है, किस नृत्य विधा से सीधा संबंध रखता है, ठीक। तो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं तमिल साहित्य के जो काव्य हैं, तो ये सिलप्पतिकारम संबंधित है भरतनाट्यम डांस से, ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो होते हैं, इस यौगिक के साथ साथ अन्य ओजोन क्षयकारी रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओजोन लेयर हम जो जानते हैं, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो नीचे से जो उत्सर्जन हो रही है चीज़ों में प्रमुख CFC, इस पे और कुछ अन्य जो कंपोनेंट हैं ओजोन डिप्लीटिंग, उस पर बैन लगा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो अडॉप्ट हुई 1987 में। इन बीमारियों में से कौन सी वायरस के कारण नहीं होती है। वायरस यानी कि विषाणु से नहीं होता है ट्यूबरकुलोसिस, TB, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से, ठीक। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे सभी। तो अब प्रामाणिक जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसमें ये माना जाता है कि भविष्य में बुद्ध के एक अवतार अवतरित होंगे जिनका नाम होगा मैत्रेय, ठीक, ठीक। तो ऑप्शन सी, विश्व को, है ना, ज्ञान का एक तरीके से समन्वय करेंगे, ठीक। फ्यूचर ऑफ बुद्धा इनको भी कहा जाता है, ये टर्म कई बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री किस देश से था। 1961 में सोवियत यूनियन पहले होता था, अभी रशिया जो उसका एक मेजर कंपोनेंट देश है। तो इससे संबद्ध जो स्पेस क्राफ्ट है ना, वो स्टॉक 1 था, उसका पार्ट थे यूरी गागरिन। ऑप्शन डी को चुनेंगे इन विकल्पों के अनुसार, वही सही है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस का जब शासनकाल था मनमोहन सिंह की सरकार, उस दौरान मीरा कुमार थी स्पीकर। इन विकल्पों में से कौन सा जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है या उसका उदाहरण नहीं है। जैव ऊर्जा यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि प्लांट, एनिमल वेस्ट, इन सब से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो होगी हमारी, है ना। जैव ऊर्जा तो गोबर गैस, कोल, वुड, ये सब हमारे जो है
इसका एग्जांपल है न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना, ये इसका नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन से बेसिकली उत्पन्न हो रही है ना, तो ऑर्गेनिक कहाँ से हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला का गठन करता है। अभी हमने ऊपर जैसे ट्रॉफिक लेवल वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है, तो क्या है हर स्टेप पे है ना जो ये फूड चेन बन रही है उसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ठीक है। तो हर स्टेप पे कुछ कुछ जीव हैं। अब उसी में जैसे पूछा गया ना कि खाद्य श्रृंखला का गठन इसमें से क्या करेगा, तो घास है, घास को खाएगी बकरी, ठीक है, और बकरी को खा लेता है आदमी, ठीक है, तो ये कुछ जो है हमारी श्रृंखला बन जाएगी, ठीक। नॉर्मली जो हमारी फूड चेन का एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ग्रास, फिर उसको खाता है ना टिड्डा, ग्रास ऑपर, फिर उसको खाता है फ्रॉग, फिर फ्रॉग को खाता है स्नेक, है ना, फिर स्नेक को ईगल खा लेती है, फिर इसको जो है ऐसे मतलब चलती है चेन। तो ये एग्जाम्पल कई बार पूछते हैं। समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए पहले भी हमने एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात की हुई है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मो, फिर एक्सोस्फियर, ठीक। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है ना, इसमें क्या है हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, जो भी हमारे सन से हार्मफुल रेडिएशंस वगैरह आ रहे हैं इसको अब्सॉर्ब करती है, ठीक। तो इसी की बात इस क्वेश्चन में की गई है। समताप मंडल जो ये ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर स्थित है और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। मतलब कि एटमॉस्फेरिक में जो ये पृथ्वी के ऊपर हम 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ तक इसकी लोकेशन है, तो ये बात भी ठीक है। मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन को है ना टारगेट्स को अचीव करने के लिए हर देखते हैं आपकी कुछ क्वार्टर्स पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की, वो जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं है ना, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो हो गया है ना, बैंक रेट हो गया, अन्य जो इस तरह के रेट्स हैं, तो इसका निर्धारण यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रखना हमारी अर्थव्यवस्था में। तो ये जो है ऑप्शन डी को चुनेंगे। और ये किसके तहत कार्य करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 6 सदस्यों की एक ये कमेटी होती है। 1320 से 1414 ये शासनकाल है तुगलक डायनेस्टी का दिल्ली में, ठीक। तो इस दौरान दिल्ली का शासक इन विकल्पों में से कौन कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो ये प्रमुख शासक थे इस दौरान। खिज्र खान की अगर हम बात करें तो 1414 में ये फाउंडर है हमारा सैयद डायनेस्टी का। तो सिर्फ 1 और 2। एक प्रमुख मिनरल होता है माइका यानी कि अभ्रक, ठीक। मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में होता है ये, झारखंड, आंध्र प्रदेश और बिहार, इन तीनों में। और सर्वाधिक जो डिपॉजिट्स पूछा जाता है ना, खास करके ये पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यही सब पूछते हैं, तो डिपॉजिट सबसे ज्यादा है इसमें आंध्र प्रदेश में। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड ये किसने लिखी है, तो नोबेल प्राइज विनर हैं मलाला यूसुफजई, ठीक है, इनकी पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में बड़े कणों की तुलना में महीन कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। चिकनी मिट्टी यानी क्लेई सॉइल, अगर आपने इसको कभी टच करके देखा होगा तो बहुत ही सॉफ्ट होती है ना, टच करने पे भी। तो यही दर्शाता है ना कि इसमें जो पार्टिकल्स का साइज है कंपैरेटिवली अन्य जो मृदा है आपने अगर सबको देखा हो तो उससे छोटे छोटे कण होते हैं। प्राचीन पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, इसके लेखक का नाम बताना है। इस तरह की पुस्तकें अक्सर पूछी जाती हैं, खास करके मध्यकालीन पुस्तकें। इसके लिस्टिंग्स पढ़िएगा, हमारे पेड ग्रुप में जो मेंबर्स होंगे आपने देखा होगा, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से प्रोवाइड करी हैं लिस्टिंग्स के फॉर्म में भी और अन्य तरीकों से, ठीक। तो इसको वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जो नए लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इच्छुक हैं हमारे साथ जुड़ने के, तो पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल्ड है 12 अगस्त नहीं, अक्टूबर को 2025। तो बहुत समय है आपके पास, अभी से अगर चाहें तो स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे ग्रुप्स में जोड़ करके कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में, ठीक है। इन सभी की जानकारी जो भी ग्रुप्स हैं हमारे, फाउंडेशन बैच, स्टडी मटेरियल ग्रुप या फिर मेंस के ग्रुप्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा अन्य किसी भी सहायता के लिए, है ना, जो ये इन्फॉर्मेशन है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आप एडमिशन भी इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके लेखक सिद्धांत शिरोमणि के कौन है, तो भास्कराचार्य, ऑप्शन डी। राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है, आर्टिकल 344, ठीक। इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 है ना,
चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 2023 में, ठीक है। तो पूछा गया कि इसमें किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था, तो GSLV Mk3, और इसी को भी जो है इसमें 2023 वाले में यूज किया गया था। प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य का एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? नवंबर के महीने में मनाते हैं ये मणिपुर में। ऑप्शन फर्स्ट। मणिपुर से संबंधित एक करंट अफेयर्स का तथ्य कि अभी हाल ही में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे N बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने रिजाइन किया और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। भारत में हर साल राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, है ना, इसी जेवलिन थ्रो के इवेंट में, इस स्टेट में। तो इसको ही, है ना, फेडरेशन, जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने डेजिग्नेट कर दिया था राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में 7 अगस्त को। नेक्स्ट है, मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? इंपॉर्टेंट कह सकते हैं माइंस का एरिया था सुवर्णगिरी, वर्तमान जो कर्नाटका है ना, यहाँ पे। एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तब यह स्थिति किस रूप में जानी जाती है? स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन मिलकर के बनता है स्टैगफ्लेशन। तो यही स्थिति है स्टैगफ्लेशन में, बेरोजगारी दर भी उच्चतम है और महंगाई भी है। नेक्स्ट है, रेगुर मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? रेगुर यानी ब्लैक सॉइल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, नाम ही ब्लैक है क्योंकि कलर इसका ब्लैक होता है। पहले क्वेश्चन में लिखा है उस स्टेटमेंट में कि यह हल्के रंग की, तो यहीं से ये गलत हो गया, डार्क कलर होता है क्योंकि ब्लैक है ना। बाकी चिकनी और उर्वर मृदा होती है ये, और दक्कन प्लेटू के रीजन में बासाल्टिक लावा से इसकी कह सकते हो पत्तियां विकास हुआ है, और कपास की खेती व्यापक रूप से की जाती है। तो सिर्फ 2 और 3 ठीक है, पहला गलत था क्योंकि उसमें लाइट नहीं डार्क कलर्ड होता है। हाल ही में कौन सा राज्य दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? अक्टूबर 2024 में ये हरियाणा ने डिक्लेयर किया था सब कोटा फॉर दलित्स विद इन स्टेट। इस न्यूज को प्लीज थोड़ा डिटेल में भी देखिए। अक्टूबर 2024 में किसको वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है? लुओंग कोंग, ऑप्शन सी। देखिए, ऐसे ही नाम वाले या ऐसे जो थोड़े विचित्र नाम वाले देश हैं, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं। तो पिछले 1 साल के दौरान कुछ मेजर इवेंट जो होते हैं, यही यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में आजकल पूछा जा रहा है। 2024 का भी जो प्रीलिम्स हुआ तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें पूछी गई, तो इसलिए लगभग एक सरसरी निगाह इन चीज़ों पर भी रखा करें आप। 20 अक्टूबर 2024 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला है? तो ये हैं प्रोबोतो सुबियांतो, जो कोवो विडोडो थे, उनका स्थान इन्होंने लिया है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया 2024 अक्टूबर में। तो राज्य श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो उड़ीसा फर्स्ट है, सेकंड पे यूपी था। और भी जो इसकी फाइंडिंग्स रिपोर्ट की प्लीज थोड़ा देखें। 8 से 10 फरवरी नहीं, जनवरी 2025 तक 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो कहाँ पर? ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और ये जो है भुवनेश्वर में, ठीक, आयोजित हुआ। ऑप्शन डी। एडिशन याद रखेंगे 18th। 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया? तो इम्पोर्टेंट है यूपी के रेफरेंस में, ये जो है वाराणसी में किया गया था। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, एक जो हमारा ये है ना कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके ऊपर। तो इसकी मीटिंग हुई थी 16th एडिशन कह सकते हैं, जिसको हम COP 16 के रूप में जानते हैं। ये हुई थी कैली में। कैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, सॉरी माफ कीजिएगा, कोलंबिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने किस राज्य के नागयालंका क्षेत्र में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इंपॉर्टेंट है, ये एस्टेब्लिश किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी थी?
ये स्थित है रायसेन में, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट्स है ना बनते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, और ग्लाइकोजन फर्दर ग्लूकोज है ना। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? दो तरह के विटामिन पढ़े जाते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, ठीक। तो वाटर सॉल्युबल होते हैं दो, विटामिन बी और सी, ठीक है। तो इनमें से पूछा गया है कौन सा जल में घुलनशील है, तो B1 है ना। बी और सी के अलावा जितने भी हैं वो सब फैट सॉल्युबल होते हैं। एक बीमारी होती है बेरी, किसकी कमी से उत्पन्न होता है ये, तो B1, जिसको कि हम थायमीन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? जितनी भी चीजें हम खाते हैं, फैट के सोर्स, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, है ना, विटामिन के, तो उनमें से पर कह सकते हैं ग्राम जो एनर्जी हमें सबसे ज्यादा देता है वो फैट वाले कंपोनेंट्स देते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन के सबसे रिच सोर्सेज जैसे हमारा है पत्तियों वाली सब्जियां जो होती हैं, ग्रीन लीव्स है ना, रेड मीट, इन विकल्पों में से गुड़ है ना। निम्नलिखित में से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी है ना, जो कि जैसे कि ब्लीडिंग गम है ना, ब्लीडिंग अंडर कह सकते हैं स्किन, ये सब इसके सिम्टम है। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, विटामिन सी जैसा भी हमने ऊपर देखा उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जानते हैं, और फूड एडिटिव कोड जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड का उसको ही कहते हैं E300। बनाना जो हम खाते हैं किस विटामिन का एक बेस्ट या गुड सोर्स है? तो ये विटामिन बी। इसमें से किस विटामिन के 3 सक्रिय रूप रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं? थोड़ा सा करेक्शन करेंगे इसमें, रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल और रेटिनल है ना, ये 3 एक्टिव रूप होते हैं विटामिन ए के, है ना। इन विकल्पों में से किसी गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या होता है? ठीक है, देखिए हर तरह के लोग अलग अलग चीजें बताएंगे, बट बेस्ट सोर्स ये हो सकता है कि स्पेशल डाइट विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाई डाइटिशियन, है ना, उसको चीज़ों का पता होता है तो वो वही चीज़ें रिकमेंड करेंगे जो उस महिला के लिए सूटेबल हो। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, अभी आपके पास पूरा समय है, बिल्कुल लग जाइए। स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ की जा सकती है, बहुत ही नॉमिनल फी में हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़ करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं जो उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, आगे के जो क्वेश्चंस हैं अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।